आरोग्य जागृति। आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं अपने चेहरे और स्किन को लेकर काफी सीरियस रहती है। दोस्तों, महिलाओं की खूबसूरती जाहिर है उनके चेहरे से होती है। सोचिए, अगर उसी चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाए तो क्या होगा। लड़कियां अपना चेहरा छुपाएंगी, औरों के सामने जाने से डरेगी, हर बार शेविंग करेगी या फिर हमेशा वैक्सिंग करती रहेगी। लेकिन क्या ये इसका परमानेंट इलाज होगा? शायद नहीं। लड़कियां हर बार किसी पार्लर में जाकर हर हफ्ते हर महीने वैक्सिंग कराती है। उस पर न जाने कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। यही पैसे किसी अच्छे कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन को देकर इसका जड़ से इलाज किया जा सकता है। अनवांटेड हेयर का सही इलाज कैसे किया जाए, ये बता रही हैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े मैम। डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े मैम ये उनके अच्छे कामों के कारण चर्चा में रहती है। ये हमेशा आरोग्य जागृति ने अपने कई एपिसोड्स में दिखाया है, जैसे हर साल ब्लड डोनेशन कैंप चलाना, बच्चों के कटे हुए होठ या टालू की मुफ्त में सर्जरी अभियान चलाना। ऐसे कई सोशल कामों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। साथ ही उन्होंने भाजपा की ओर से महिला आघाड़ी अध्यक्ष की कमान संभाली है। इसके अंतर्गत वे भटके और विमुक्त लोगों के लिए काम करती है और गर्व की बात यह है कि मराठवाड़ा की वे पहली महिला प्लास्टिक सर्जन हैं। पिछले 15 सालों से अपने हाथों के जादू से उन्होंने ऐसी कई लड़कियां जो अपने शरीर और चेहरे से नाखुश थी, उनकी खूबसूरती बढ़ाकर उनके जीवन में उन्होंने खुशियां बिखेरी है। उनके कामों के तारीफ में शायद ही शब्द कम पड़ जाएं। चेहरा या स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो एक बार डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े जी से मिलिएगा जरूर। आज के इस भाग में हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। आरोग्य जागृति में आप सबका स्वागत है। आज आरोग्य जागृति की टीम औरंगाबाद के दहीफड़े हॉस्पिटल में आ पहुंची है। आज हम बात करेंगे मराठवाड़े की फर्स्ट लेजर एंड प्लास्टिक सर्जन उज्ज्वला दहीफड़े मैम से। अनवांटेड हेयर्स होते क्यों हैं? अनवांटेड हेयर के बारे में, जैसे कि अनवांटेड हेयर क्यों होते हैं, तो इसके अलग अलग तरीके हैं, इसके अलग अलग रीजंस है अनवांटेड हेयर्स क्यों होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री हो सकती है अनवांटेड हेयर्स की। अभी अनवांटेड हेयर कहाँ पे होना चाहिए? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जेंट्स में बाल आना अच्छी बात है, चेहरे के ऊपर या चेस्ट के ऊपर या एक्सट्रीमिटी के ऊपर, लेकिन फीमेल्स में जब चेहरे के ऊपर बाल आते हैं और वो जैसे ग्रो हो जाते हैं जेंट्स के जैसा, पूरा हिरसुटिज्म बोलते हैं हम लोग उसमें, उनको ऑलमोस्ट डेली शेविंग करना पड़ता है या वैक्सिंग करना पड़ता है। तो दीज आर कॉल्ड एज अ अनवांटेड हेयर्स। तो उसके रीज़न क्या है अनवांटेड हेयर के? एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, दूसरा है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। उसमें जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, बाकी के हार्मोनल सप्लीमेंट है बिकॉज ऑफ एनी हार्मोनल डिसऑर्डर्स। तो ये सब चीज़ों के ओबेसिटी है आजकल के, इसमें ओबेसिटी ये बहुत मायने रखता है। जंक फूड है ये, बाकी चीज़ों की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये सब चीज़ों की वजह से अनवांटेड हेयर्स आते हैं। तो इसमें हम लेज़र ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और इसमें जैसा कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब औरंगाबाद में प्रैक्टिस करने आई थी तो वो टाइम पे एक लेडी बुर्खा डाल के मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई। तो उन्होंने उनके हस्बैंड को बाहर रुकाया था। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ काउंसलिंग करना था, मुझे बोलना था कि इसमें 100% तो रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन हम जो लेज़र करते हैं ये ग्रोथ रिडक्शन के लिए होता है, 100% बाल चले नहीं जाते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपके हस्बैंड को अंदर बुलाओ। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, उनको तो हम अंदर बुला नहीं सकते हैं। और वो हर महीने मेरे पास लेज़र के लिए आती थी। उसने बोला कि बुर्खा ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, उसकी वजह से मैं पूरा उसको हाइड कर सकती हूँ। और जिस दिन मैंने आपके पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी कि दहीफड़े हॉस्पिटल में लेज़र आया है, तब से मैं बहुत खुश हूँ। और जब से मैं आपको मिली हूँ तब से मेरा लाइफ ही चेंज हो गया है। वो सिर्फ रात में बुर्खा निकालती थी और वो उसी टाइम पे वो ट्यूबलाइट बंद करती थी। अभी तक उसके घर में किसी को मालूम नहीं था कि उसको अनवांटेड हेयर्स है और वो डेली शेविंग या किसी चीज़ से निकालती है। तो मुझे ऐसा कहना है कि अभी ये चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र है तो सब कुछ मुमकिन है।
और इसमें अभी हेयर्स कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, जैसा कि फुल फेस, आईब्रो हम लोग कर सकते हैं, फोरहेड कर सकते हैं, अपर लिप होता है, चिन होता है, साइड लॉक्स है। इतना ही नहीं तो अंडर आर्म्स है, अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी है। कहीं लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए जैसा कि ब्रेस्ट का एरिया जो रहता है, पेरीएरियोलर रीजन हम लोग बोलते हैं, ब्रेस्ट पे भी, ब्रेस्ट के ऊपर भी हेयर्स रहते हैं, और मिड लाइन जो रहती है एब्डोमेन, ट्रंक की मिड लाइन, जैसा चेस्ट से लेके प्यूबिक रीजन तक पूरे हेयर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं तो इंग्वाइनल रीजन के हेयर्स भी निकाले जाते हैं। ये हेयर्स कब निकालना चाहिए और उनका आइडियल टाइम कब रहता है, और उसके लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या? तो यस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब है? किसी को अगर एक्यूट स्किन लीजन्स है तो हम लोग हेयर्स निकालना, उसी टाइम पे हेयर्स निकालना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, हेयर्स रिमूवल के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या करना चाहिए? तो हेयर रिमूवल के लिए प्रिकॉशन है जैसे कि ब्लीच, कम से कम 1 महीने के लिए ब्लीच नहीं होना चाहिए। 15 डेज टू 3 वीक्स तक हम लोगों ने वैक्सिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग जब लेज़र करते हैं तो उसका टारगेट रहता है मेलानिन। मेलानिन यानी जो हेयर का बल्ब रहता है या रूट रहता है, वहाँ पे जो काला ये रहता है वो ये रहता है, दैट इज मेन टारगेट मेलानिन। तो इसीलिए, और उसमें वैक्सिंग करना इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर वैक्सिंग किया तो उसका जो शाफ्ट रहता है, ट्रांसमीटर जो रहता है, वो चले जाने के बाद उसका जो टारगेटेड एरिया है वो टारगेट नहीं होता है। दूसरा, ब्लीच क्यों नहीं करना है? तो जितने हेयर्स कोर्स, डार्क और थिक रहेंगे उतना लेज़र का इम्पैक्ट अच्छा रहता है। तो इसीलिए वैक्सिंग करना ज़रूरी नहीं है, ब्लीच भी करना नहीं है। और ये कितना फ्रिक्वेंटली हम लोग लेज़र कर सकते हैं? तो महीने में एक बार लेज़र, 3 वीक्स टू 4 वीक्स में लेज़र करना है। ये इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि ग्रोथ किस चीज़, मीन्स किसी तरह की ग्रोथ है, कितना फास्ट ग्रोथ है। एसोसिएटेड अगर जैसा कि थायराइड डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है, तो ये सब लोगों को हेयर रिमूवल के साथ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और उसकी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अभी जैसा मैंने बोला कि 15 डेज या 3 वीक्स में अपने को लेज़र करना है, तो उसमें डिले होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम फर्स्ट सेटिंग में जो हेयर्स निकाले हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना है। सेटिंग्स मिनिमम 5 to 6 सेटिंग्स है, 3 वीक्स टू 4 वीक्स इंटरवल है। तो और उसके बाद भी जैसा 6 सेटिंग्स के बाद अगर बाल हम लोग देखेंगे तो जो उनका कोर्सनेस रहता है वो कम हो जाता है। कोर्सनेस है, थिकनेस है, उसके बाद उसकी जो डेंसिटी रहती है वो कम हो जाती है। वो जैसे कि अपने एकदम पतले थिन हेयर्स हो जाते हैं, और वो भी हम लोग लेज़र से रिपीटेड निकाल सकते हैं। 6 सेटिंग्स होने के बाद हमको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी लगती है। अकॉर्डिंग टू जैसा भी बालों का हेयर ग्रोथ रहेगा उसके हिसाब से हम लोगों को पेशेंट को बुलाना है और लेज़र करते रहना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हेयर्स है, जैसे कि किसी किसी को डेली शेविंग करना पड़ता है मुस्ताच एरिया में, तो वो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है। उसके बाद अंडर आर्म्स के बाल, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थिक हेयर्स है, पोर्स है, और उसके पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा रहता है, काले रहते हैं। और उसी के साथ में इंग्वाइनल रीजन के हेयर्स का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये हो गया हेयर रिमूवल। हेयर रिमूवल के पहले हम लोग उसको शेविंग करना है। हेयर रिमूवल जो सरफेस एरिया पे है उसको हम लोग निकाल देते हैं। उसके ऊपर आइस लगाना मैंडेटरी रहता है, क्योंकि पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और वो हम लोग आइस लगाते हैं। वो जो लेज़र का प्रोब रहता है उसी के साथ में वो आइस का ये रहता है, और इसीलिए पेशेंट को दर्द नहीं होता है। और एक मैं कहना चाहती हूँ कि लेज़र एक्सपर्ट डॉक्टर से ही करना है, क्योंकि हम लोग जो पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या लोगों का जो कंसेप्ट रहता है मेरा चेहरा जल जाएगा, काले धब्बे गिरेंगे, या मुझे और कुछ तकलीफ हो जाएंगी। तो अगर आप प्रॉपर कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे तो आपको डेफिनेटली किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, ना आपके स्किन काली हो जाएंगी, ना जलेंगी, या आपको कुछ तकलीफ नहीं रहेंगी। और जैसा हम लोग लेज़र फिनिश होने के बाद कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, और वो जैसा ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो सूदिंग इफेक्ट आता है, और वहाँ पे जो फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, जहाँ पे जैसा वो बाल जल जाता है उस जगह पे जो रेडनेस आता है वो
एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट की वजह से चला जाता है। और उसके बाद हम लोग पेशेंट को एक 24 आवर्स के लिए आइस एप्लीकेशन का एडवाइस करते हैं और उसके बाद उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है। और मैंने जैसा बोला कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ट्रीटमेंट है हेयर रिमूवल, सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग पेशेंट्स के लिए। तो काउंसलिंग में हम लोगों को बोलना है पेशेंट को कि 100% कोई भी हेयर चला नहीं जाता है। ये जो लेज़र करते हैं हम लोग, इट इज़ फॉर ग्रोथ रिडक्शन, नॉट फॉर परमानेंट हेयर रिमूवल। थैंक यू। मैम, एक महिला होने के नाते आप महिलाओं को क्या एडवाइस देंगे कि अनवांटेड हेयर ना हो, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं क्या? महिलाओं के लिए मैं एक ही एडवाइस करूँगी, अगर अनवांटेड हेयर्स है तो उसमें डरने की कुछ बात नहीं है। आजकल साइंस में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आते जा रहा है। जैसे कि अपन लेज़र हेयर रिमूवल बाय लेज़र ट्रीटमेंट, किसी ज़माने में लोग हेयर इबाइलेशन करते थे। पार्लर वाले लोग पार्लर में जाके उसको थ्रेडिंग, प्लकिंग, वैक्सिंग करते थे। तो अभी लेज़र के वजह से अपने को एश्योरिटी आई है कि उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है, अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंट के कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे, लेज़र सर्जन के पास जाएंगे, तो अपने को डरने की कुछ बात नहीं है। इतना ही नहीं, आपकी खुद की लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर आपको लगता है कि हम डेली जंक फूड खाएंगे, अपना ओबेसिटी मेंटेन नहीं करेंगे, आपका जो जाड़ापन है या आपको जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है उसके अगर पैरेलल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो कोई भी एक चीज़ जैसा कि सिर्फ लेज़र या सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करेगा। इट इज़ लाइक अ सैंडविच थेरेपी या कॉम्बिनेशन कॉम्बो थेरेपी। ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों को पैरेलल, जैसा अपना खुद का फिटनेस मेंटेन करना है, वजन कम करना है, लेज़र ट्रीटमेंट करनी है, अगर उसके लिए कुछ मेडिसिन एडवाइजेबल है तो प्रॉपर कंसल्टेंट को कंसल्ट करके मेडिसिन लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये थे दही फड़े उज्ज्वला मैम, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही फिर किसी सर्जन से, किसी डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आरोग्य जागृति।